हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें गिवन क्या है? ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी है और उसमें जो रंग्स लगे हुए हैं यानी कि जो सीढ़ी की पैड़ी लगी हुई है वो 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लगी है। यानी कि दो पैड़ियों के बीच का जो स्पेस है वो 25 सेंटीमीटर है। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली in length from 45 centimeter at the bottom to 25 at the top। जो पैड़ियों के बीच जो पैड़ियों की लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे डिक्रीज हो रही है? यूनिफॉर्म में। इट मींस एक फिक्स नंबर में बार बार उसमें से माइनस कर दिया जाता है, उसकी लेंथ में से लेंथ बार बार माइनस कर दी जाती है और यूनिफॉर्मली। तो इसका मतलब वो एपी सीरीज में डिक्रीज हो रही है क्योंकि बार बार वो यूनिफॉर्म में डिक्रीज हो रही है। और जो सबसे नीचे है, बॉटम में है पैडी, उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जो टॉप में है उसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। तो घटते 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 जो सबसे टॉप में है पैडी उसकी लेंथ रह गई 25 सेंटीमीटर। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2 + 1/2 मीटर अपार्ट। इसने कहा है कि यदि सबसे बॉटम में और सबसे टॉप में जो पैड़ी है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, 2.5 मीटर है। वॉट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो इसने पूछा है कि जो इसमें टोटल रंग्स, टोटल पैड़ियां लगेंगी उसके लिए कितनी लंबाई की लकड़ी की हमें रिक्वायर्ड होगी, यानी कि लकड़ी हमें कितनी लंबाई में चाहिए। अब इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा वेस्टेज वगैरह नहीं जोड़ना है, केवल हमें लेंथ बतानी है कि इन लेंथ के लिए हमें कितनी लंबी लकड़ी की जरूरत होगी। तो कुल मिला के हमें क्या बताना है कि बॉटम में जो है उसके बाद जो पैड़ी आएगी उसके बाद जो आएगी उनकी मिला के टोटल लेंथ कितनी होगी। तो इट मीन्स इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है कि लंबाई से मतलब है कि इसमें जो पैड़ी लगेंगी टोटल, तो हमें हमसे इसने सम पूछा है इनका। तो जितनी भी इसमें पैड़ियां आएंगी उनका हमसे सम पूछा है। लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे इन पैड़ियों को ऐड करके। तो इन पैड़ी की लेंथ को ऐड करने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमें सम बताना है लेंथ का, इन पैड़ियों की लेंथ का सम बताना है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सम बताना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन किया है कि जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग गिवन की है टू रंग्स के बीच की कितनी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे डिनोट कर रहे हैं हम इसको, या हम इसे बता भी सकते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स, ऐसे डिनोट कर रहे हैं। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है। टोटल लेंथ कितनी है? बॉटम रंग से लेके टॉप रंग तक टोटल लेंथ कितनी गिवन किया हमें? 2 1/2, 2 + 1/2 यानी कि 2.5 मीटर की ये दी है हमें। इट मीन्स क्या हो जाएगा? 5/2 मीटर। और इनटू में हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ठीक है, 250 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ जो है वो टॉप पैडी से लेके और बॉटम की पैडी तक 250 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी है? अगर हम स्टार्ट करें पैडियों को लगाना तो ए की वैल्यू
45 है। और डिक्रीज होते होते एल जो सबसे लास्ट में लगेगी उसको हम एल बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं एपी में। तो उसकी कितनी है लेंथ 25 सेंटीमीटर। ये हमें गिवन है। हमें बताना है कि इसमें जितनी भी पैड़ियाँ आएंगी, इतनी 2.5 मीटर के लेंथ में जितनी पैड़ियाँ आएंगी उनका सम कितना होगा। तो हमें यही नहीं पता है कि कितनी पैड़ियाँ आएंगी, केवल हमें स्पेस गिवन किया गया है टॉप से बॉटम के बीच का और 2 पैड़ियों के बीच का। तो हमें n का मान निकालना पड़ेगा पहले और फिर हम बताएंगे एस एन कितना है। तो n की वैल्यू हमें पहले बतानी है। अब n कैसे निकालें हम इसमें, क्योंकि हमें d की वैल्यू नहीं पता है इसमें, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। बट इसने हमें क्या है 2 वैल्यू गिवन किया है जिससे हम n का मान निकाल सकते हैं। तो n का मान कैसे निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें टोटल स्पेसिंग गिवन किया है और 2 पैड़ियों के बीच का स्पेस गिवन किया है, तो हम टोटल डिस्टेंस को अगर स्पेसिंग से डिवाइड करें और +1 करें तो हमें n का मान मिल जाएगा। हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें कितनी पैड़ियाँ लगेंगी। तो ये एक फॉर्मूला होता है। अगर हमें किसी डिस्टेंस में कोई पोल या पैड़ी कुछ भी लगाना है तो हमें 2 पैड़ियों के बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए कि कितनी है और टोटल डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस में उन्हें लगाना ये पता होना चाहिए। तो हम ये बता सकते हैं नंबर कि कितनी पैड़ियाँ टोटल लेंथ में लगेंगी। तो हमें टोटल डिस्टेंस पता है, स्पेसिंग पता है, तो हम इससे नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस और स्पेसिंग से। तो n का मान हमें बताना है कितना होगा। तो n का मान कितना होगा n, तो हम इसको अगले पेज पे कर लेते हैं इसी फॉर्मूले से। तो n के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को या टोटल जो लेंथ है उसको डिवाइड करेंगे स्पेसिंग से जो 2 के बीच की स्पेसिंग है और +1 कर देंगे। ठीक है, ये एज ए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। और n क्या है, n क्या है, n है टोटल रंग्स कि कितने रंग्स लगेंगी, कितनी पैड़ियाँ हमारी लगेंगी। n इज इक्वल टू टोटल जो हमारी लेंथ आई है वो आई है 250 सेंटीमीटर की और जो 2 पैड़ियों के बीच का स्पेस है वो कितना है 25 सेंटीमीटर है और प्लस कर देंगे 1। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे 10, तो n की वैल्यू आ गई 11। इसका मतलब है कि 2.5 मीटर की लेंथ में कितनी पैड़ियाँ आएंगी 11। ठीक है, अब इन 11 की हमें क्या बतानी है, इन 11 की हमें बतानी है लंबाई जोड़ के। तो उसे क्या बोलेंगे हम S11। फॉर्मूला क्या लगाएंगे n/2 a प्लस l। क्यों, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट का मान पता है कि कितना है। ठीक है, और वैसे भी हमारे पास d नहीं है, अगर आप दूसरे को भी लगाएंगे तो S11 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 11/2 और a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट जो हमारी पैड़ी थी उसकी लेंथ थी 45 और लास्ट की है हमारी 25। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 11/2 इंटू में 45 और 25 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। ये हो जाएगा 70। 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 35 आएगा। 11 और 35 की करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 11 5 जा 55, 5 कैरी और 11 3 जा 33 और 5 कितने होते हैं 38। इसका मतलब जो 11 पैड़ी आएंगी उनकी लेंथ कितनी होगी, कितनी लकड़ी की जरूरत हमें, कितनी लंबाई की लकड़ी चाहिए 11 पैड़ी बनाने के लिए, सीढ़ी में 385 सेंटीमीटर की लंबाई हमें चाहिए, इतनी हमें उसकी रिक्वायर है।
तब हम उसमें 11 पैडी बना पाएंगे। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।